धरती नीचे का बैल। आज प्रस्तुत है श्री कुलवंत सिंह विर्क की पंजाबी कहानी धरती हेठ दा बल्द का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरकार हैं श्री जीत कौशिक। तो सुनिए नाटक धरती नीचे का बैल। लाला जी के जर्मनी की फौजें अब बड़ी शान से पीछे हट रही हैं। सब प्रोपेगेंडा है सरदार जी। जापानी फौजों ने तो बर्मा पर कब्जा कर लिया। अच्छा? अरे बढ़ती ही जा रही हैं और अंग्रेजों की फौजें कामयाबी से पीछे हट रही हैं। बादशाह सुना है कलकत्ता खाली हो रहा है। भाई पहली जंग 1914 वाली थी, घोड़ों पे सवार होकर। अब हैं दूसरे महायुद्ध में टैंक, हवाई जहाज। अजी एक बम मीलों तक का सफाया कर देता है। लाला जी कहते हैं जर्मनी वालों ने हमारी रामायण और महाभारत में से लड़ाई की विदा चुराई है। वो जो अग्नि बाण थे उसी पर सर्च करके बम बनाए उसने। अजी सरदार जी, हमारे शास्त्रों में बड़ी बड़ी गहरी बातों की चर्चा है। हमारे शास्त्रों की विधा अंग्रेजों की समझ में तो नहीं आई, पर हाँ जर्मनी वाले संस्कृत के बड़े विद्वान हैं जी, शास्त्रों का निचोड़ निकाल लिया। बिल्कुल ठीक जी, रामायण में पुष्पक विमान की चर्चा लिखी है जी। मैंने कहा ये फौजी तो बड़ी गहरी नींद में सोया है। घोड़े बेचकर। इसे जगा दो यार, कहीं ऐसा ना हो इसका टेंशन निकल जाए और ये सोया रहे। ठीक है मैं जगाता हूँ। सरदार जी, मैं क्या सरदार जी, ओ सरदार साहब, और मैंने कहा फौजी भाई साहब आपने जाना कहाँ है? और कहीं ऐसा ना हो कि आपका स्टेशन निकल जाए। अमृतसर आ गया? नहीं अभी नहीं, अमृतसर अभी दूर है। माफ करना जवान, हमने सोते हुए से आपको जगा दिया। नहीं जी कोई बात नहीं, ऐसे ही आंख लग गई थी मेरी। नींद कीजिए ऐसी है फौजी बादशाह, साली फांसी के तख्ते पर भी आ ही जाती है। मैं क्या, आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं जी छुट्टी पर आया हूँ बर्मा फ्रंट से, अपने गांव चूड़काने से आ रहा हूँ और अब एक जिगरी दोस्त के गांव जा रहा हूँ, उसके परिवार से मिलने। अरे तुम सो जाओ जवान, अमृतसर आएगा हम जगा देंगे, हम भी वहीं उतरेंगे भाई। बड़ी मेहरबानी भाई साहब। अरे इसमें मेहरबानी कैसी? तुम ताश निकालो जी, स्वीप की बाजी हो जाए। हाँ यार टाइम पास हो जाएगा, गोला पीस कर लेते हैं। लो भाई, फौजी जवान ने तो खर्राटे पढ़ने शुरू कर दिए। देखो तो लाला जी सोया सोया मुस्कुरा रहा है, शायद बर्मा फ्रंट का कोई सपना देख रहा है। और नहीं बादशाह, और गांव की कोई छबीली रंगीली और कोई हीर स्लेटी हमारे रांझे को रिझा रही होगी। कर्म सिंह, वेख मैं तेरा दोस्त हूँ, मुझे नहीं बताएगा बात? मैं वेख रहा हूँ कि तू आज सुबह से बुझा है। नहीं तो नहीं यारा, ऐसी कोई बात नहीं। देख करम, मैं भी जाट का बेटा हूँ, मुझसे झूठ मत बोल, तुझे मेरी कसम है। ओए मूर्खा, दोस्ती में कसमें नहीं दिया करते। तो फिर बता दे मुझे अपने दिल की बात। ये तेरे चेहरे पर बदलियां सी क्यों चाहिए? ओ यारा, सोचा था कि हम दोनों की छुट्टी मंजूर हो जाएगी तो इकट्ठे ही पंजाब जाएंगे, पर यहाँ तो मेरी ये बात है, तुम अपनी छुट्टी कैंसिल करवा दे। और नहीं मान सिंह नहीं, तेरी छुट्टी मंजूर हो गई है, तू जरूर जा, तुझे मेरी कसम। गुरु हुन कौन कसम दे रहा है? नहीं करम सिंह, मैं भी नहीं जाऊंगा। और नहीं नहीं वीर, तू छुट्टी जा। एक काम करिए, हाँ? तू अपने गांव जाएगा तो समय निकाल कर 1-2 दिन के लिए मेरे गांव जरूर हो आना। मेरा बापू हीरा है, हीरा, मैं उसे काली खत डाल दूंगा। अरे तू देखिए तेरी खूब खातिरदारी करेगा बापू। मेरे पास से होकर जाएगा तो यारा आधी मुलाकात तो हो ही जाएगी उनकी। गल है। फिर मैं तेरे गांव जरूर जाऊंगा करम सिंह, वादा रहा।
10 काम छाड़ कर भी जाऊंगा। फिर तू उनसे मिलकर लौटेगा तो तुझसे मिलकर मेरी आधी मुलाकात उनसे हो जाएगी। ए देख, मेरी कारवाली है, तेरी परजाई। वाह। और ए है तेरा भतीजा, 2 वर्ष का हो गया है, बड़ा ही हंसमुख है, हर किसी जाने अनजाने की गोदी में चला जाता है। परजाई की तस्वीर तो बड़ी सुंदर है, काका भी बड़ा प्यारा है। गुरपुरब पर गुरुद्वारे मत्था टेकने गए थे, वहीं सड़क पर ये फोटो खिंचाई थी। अच्छा। यारा ये तो बता कि तू पहले हमारे गांव की तरफ गया कि नहीं? नहीं, बस वो अम्बरसर से आया गया हूँ। ओ मित्रा, उधर बड़े गुरुद्वारे हैं, तरन तारन, खडूर साहब, गोइंदवाल, सारी जगह मत्था टेक कर आना। मेरे छोटे भाई जसवंत को ले जाना, वो तुझे सारी जगह घुमा फिरा देगा। मैं उसे अपनी चिट्ठी में तकीद कर दूंगा, बड़ा गबरू जवान है। चंगा यार, अब के बिछड़े तो पूरे महीने बाद मिलेंगे। बैठ यारा, अभी तो रात अपनी है, सारी रात बातें करेंगे। तुझे सोने कौन देगा? यार अब ताश की गड्डी संभालो, अमृतसर आने वाला है। अरे भाई फौजी यार को भी तो उठाओ। ओ भाई हवलदारा, ओ भाई उठो भाई, ओ उठ जाओ जी, अब गुरु की नगरी आने वाली है। हाँ जी, 40 कुएं आ गए, बस शरीफपुरा, सिविल अस्पताल और फिर अपना स्टेशन। बस जी उठ गए हम भी शाह जी। और लगता है सोए सोए अब सपना देख रहे थे। अजी सोए हुए बड़ा भुरभुरा रहे थे जवान। वो जी अपने बिछड़े यार का सुपना आ रहा था। बड़ा ही प्यारा यार होगा। हाँ जी, बड़ा ही प्यारा। हम फौजी अपने घरों से सैकड़ों कोस दूर जंगल बियाबानों में बरसों रहते हैं, इसलिए हमारी यारी भी बस्तियों शहरों की यारी से कई ज्यादा मजबूत और पक्की होती है। शाह जी एक गल दसो, मैंने ठठी खारा गांव जाना है, तांगा तो स्टेशन पर मिल ही जाएगा ना? तुसी चिंता ना करो सरदार जी, स्टेशन से बाहर निकलते ही चुंगी के पास यक्के खड़े होते हैं। और मैं क्या, गुरु की नगरी है, कोई कष्ट नहीं होने का। कोई कष्ट नहीं होने का। शुक्रिया जी। और मैं क्या, इधर आजा लेफ्टिनेंट जी, यक्का खाली है। चाचा मैं लेफ्टिनेंट नहीं, नायक हूं। ओए फीतियां तो 2-2 लगा रखी है सरदार जी। 2 फीतियां नायक की होती हैं, 3 हवलदार की। लेफ्टिनेंट के कंधे पे तो फूल होता है। ओए पुत्र हमें क्या पता, ओए हमारे लिए तो तुम सभी लेफ्टिनेंट कप्तान हो। कहाँ जाना है? ठट्ठी खारा, चलोगे? ले जरूर चलेंगे, ओए अल्लाह ने रिस्क भेजा है, चलेंगे क्यों नहीं। जी मैं बादशाह 12 अन्ने लूंगा। 12 अन्ने? काका जी, रास्ते की तो परचून की सवारियां होंगी, चाटी विंड सुल्तान विंड तक की। फौजी राजा, महंगाई भी तो जंग ने इतनी कर दी है कि अल्लाह तौबा। चाचा 2 रुपए मेरे से ले लेना और सवारियों का इंतजार मत करना, अब बस चल दो। चंगा बैठ जा जी मैं बादशाह, बड़ी असील घोड़ी है, जल्दी पहुंच जाओगे। सरदार जी जी एक अठियानी पहले दे दो। पहले क्यों चाचा? इसलिए पुत्र जी, जी मैं बादशाह नीली के लिए रामबाग के दरवाजे से कास लेनी है। ओह, मैं तो भूखा रह सकता हूँ, पर इस बेजुबान को तो कास का गट्ठर भी चाहिए और चने की दाल भी। यही तो इस बुढ़ापे में मेरे कुनबे का पेट भरती है। एलो चाचा 2 रुपए पेश की। नहीं जी मैं बादशाह, 2 रुपये नहीं, बस एक अठियानी दे दो। ओ चाचा, पैसे मुझे बाद में भी देने हैं, तुम पहले ही ले लो। और जी मैं बादशाह, ये पैसे मैं अपने लिए नहीं, नीली के लिए मांग रहा हूँ। तो ए लो, जैसे तुम्हारी मर्जी। अल्लाह सलामत रखे, मौला कमाइयों च बरकत पाए।
चल पुत्र लीली, दिखा दे चाल अपनी, चल 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 चल। चल 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 चल। लो जी वे बादशाह, ठट्ठी खारा आ गया। वो सामने है। अच्छा, हेलो चाचा, 2 रुपए। पर काका जी, अठियानी आप मुझे दे चुके हो, मुझे तो 2 रुपया चाहिए। ओ चाचा, समझ लो अठानी की घास तीली को आज मैंने खिलाई है। और फिर चाचा, मैं भी खिलाने वाला कौन हूँ? खिलाता तो वो ऊपर वाला वाहेगुरु सबको है। चंगा, अल्लाह मेरी उम्र भी तुझे दे दे पुत्र। चल पुत्र नीली चल। अच्छा जी मैं बादशाह, रब रखा चाचा। चल नीली चल 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 चल। ठट्ठी खारा, अपने यहाँ करम सिंह के गांव तो पहुंच गए। तरस गया था पंजाब की धरती की सुगंध को, यहाँ के लोगों के स्नेह को, उनकी मीठी बोली सुनने को। पंजाब पंजाब ही है, इसका जवाब नहीं। बेटा जी जरा बात सुनना। हाँ इधर तो आना। हाँ काका जी, मैं तुम्ही से कह रहा हूँ। हाँ जी। ये ठट्ठी खारा गांव है ना? हाँ जी यही है। आपने किसके घर जाना है? जसवंत सिंह के, और जिसका भाई करम सिंह फौज में है। मुझे उनका घर बता दोगे? चलो जी, मैं आपको बता देता हूँ। चलो। बेटा जी एक बात बताओ, पढ़ते हो? हाँ जी, मैं स्कूल जाता हूँ। कौन सी जमात में पढ़ते हो? दूसरी में। दूसरी में। स्कूल गांव में है या कहीं दूर जाना पड़ता है? चौथी जमात तक स्कूल ठट्ठी खारे में। वो छपड़ी देख रहे हैं आप? कहाँ? मस्जिद के उधर। हाँ उसके पास ये स्कूल है। आज पढ़ने नहीं गए? आपको इतना भी नहीं पता? भाई क्यों हंसते हो? मुझे क्या नहीं पता? आज इतवार की छुट्टी है, हमें हर इतवार छुट्टी होती है। हाँ तो छुट्टी के दिन क्या करते हो फिर? हम सभी मिलकर जट ब्राह्मण खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं, भैंस के ऊपर बैठकर छप्पड़ में नहाते हैं। पर बेटा जी छप्पड़ का पानी तो बड़ा गंदा है। आपको तो कुछ भी नहीं पता। भैंस के गोबर पेशाब से पानी गंदा तो हो गई, हम फिर कुएं पर जाकर साफ पानी से नहा लेते। वो रहा जसवंत सिंह का घर। किधर? वो सामने पक्की हवेली वाला। हाँ? वो जहाँ पानी का पंप लगा है। अच्छा 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 अच्छा। अब तो आप चले जाएंगे ना? हाँ काका जी आप चला जाऊंगा, तुम जाओ खेलो बेटा। वो सामने ड्योढ़ी में जसवंत सिंह का बापू बैठा है। अच्छा जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल बेटा जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल बापू जी, मैं मानसिंह चूड़काने से। आओ काका जी, सत श्री अकाल। आओ अंदर आ जाओ, अच्छा बैठ जाओ। मेहरबानी जी। आपकी हवेली तो बड़ी सुंदर है। मकान ढूंढने से कोई दिक्कत तो नहीं हुई? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। एक बच्चा छट गया था। आपके गांव में तो काफी कारें जी। हाँ जी, वागुरु की मेहर है जी। ये आपने बड़ा अच्छा किया जो हैंड पंप लगवा लिया। हाँ बड़ा आराम रहता है जी, 2 हाथ मारे ठंडा पानी निकाल लिया। हाँ तुम हाथ मुंह धो लो, मैं अभी आता हूँ। आप करम सिंह के पिता है ना? हाँ हाँ हाँ, उसी का घर है। अच्छा, क्या बात है, मेरे आने से करम सिंह के बापू को खुशी ही नहीं हुई। उसके चेहरे पे कोई मुस्कुराहट ही नहीं, कोई हंसी नहीं, कोई खुशी की झलक ही नहीं है। ऐसा लगता है जैसे मैं किसी गलत कार में आ गया हूं। बजाय वो मेरे पास बैठता, हालचाल पूछता, कुछ बात करता, उठकर ही चला गया। शायद लस्सी पानी लेने गया होगा। ओए मैं भी क्या गलत सोच रहा हूँ। हेलो काका जी, साबन तौलिया, मैं पंप चलाकर पानी निकालता हूँ, तुम हाथ मुंह धो लो। आप कष्ट मत करो जी, मैं पानी ले लूंगा। बाल्टी लोटा तो रखा ही है यहाँ पर। अच्छा
बाबा फिर चला गया? उसने करम सिंह के बारे में कुछ भी पूछा ही नहीं? भाई कैसा है, मौज मस्ती में है, सेहत कैसी है उसकी? चलो जी, हम तो हाथ मुंह धोकर रास्ते की गर्द तो डालें। खबर ये माजे के लोग ऐसे ही खुश होते होंगे। लो अफसर जी, मैं यहाँ खेस बिछा देता हूँ, तुम कुछ देर आराम कर लो, सफर में थक गए हो। और नहीं बापूजी, हम फौजियों को 20 कोस चलने की आदत होती है, और फिर मैं कौन सा पैदल आया हूँ? हैं जी, वो करम सिंह ने मेरे बारे में चिट्ठी डाली थी, मिल गई थी ना आपको? हाँ, मिल गई थी। उसने लिखा था कि तुम हमारे पास आओगे। आओ, लेट जाओ। ओ, करम सिंह मेरा खास जिगरी दोस्त है जी, चाहे वो हवलदार है और मैं नायक हूं, पर पहले दिन से हम यार बन गए थे। मैं तुम्हारे लिए लस्सी ले आता। करम सिंह में और उसके बापू में तो जमीन आसमान का फर्क है। अपना यार ना होता ना तो मैं चला जाता यहां से, और फिर उसके बच्चे को भी तो नहीं देखा। चलो जी, हमें क्या, यार ने कहा था, हमने अपनी तरफ से यारी का हक अदा कर दिया, अपना फर्ज निभा दिया हमने। वो ये तो नहीं कहेगा कि उसके कारण ही गया था मैं। पर ये बाबा कर क्या रहा है? बड़ा खुश है। उसने बछड़े को उस खूंटे से खोलकर दूसरी खूंटी पे बांध दिया। ये खड़ा खड़ा दीवार में क्या देख रहा है? दीवार में हीले जड़े हैं क्या? लो, अब बछड़े से अपने हाथ को चटवा रहा है। मुझे तो कोई सनकी और पागल दिखाई देता है। भाई उसे मेरे पास आकर बैठना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। मैं इतनी दूर से सिर्फ इनसे मिलने आया हूं। वो लेट जाऊं, वो शायद इधर ही आ रहा है। काका जी जी, सौ तो नहीं गए? मैं क्या, ये नमक वाली लस्सी पी लेते हो ना? जसवंत की माँ लस्सी ले आ रही है। लस्सी तो मैं नमक की डली घोल कर ही पीता हूं जी। मिठी लस्सी तो शहर वाले पीते हैं। देखा नहीं आपने, जब भी उनकी तोंद फुटबॉल की तरह निकल आती है। बापूजी, जसवंत कहाँ है? उसे बुलाओ आप जरा। अभी आ जाता है, खेत पर चरी की गड्डी लेने गया। ये ले बेटा, लस्सी पी ले। सत श्री अकाल मां जी। सत श्री अकाल। जिंदा रहे पुत्र, जवानियां माने। पी लाओ काका, फिर होर ले आता। नहीं जी, बस इतनी काफी है। अच्छा। वाहे गुरु, मेरा दिमाग चकराने लगा है। करम सिंह की मां आई, लगता था कुछ कहेगी, कुछ बोलेगी। उसके होंठ बस फड़फड़ा कर ही बंद हो गए, और बाबा भी चला गया। लगता है सब बर्फ की तरह ठंडे, बुझी आग की तरह सर्द है। चाट के मेहमान आए तो वो तो बिच बिच जाता है, लट्टू की तरह इधर उधर घूमता है। चलो जी, आज का एक दिन किसी ना किसी तरह काट लूं, सुबह चला जाऊंगा यहां से। आ भाई जसवंत, छोटे भाई, हमारे पास भी तो घड़ी बैठ जा। भाई हम तो परदेसी हैं, कल चले जाएंगे। छुट्टी खत्म होते ही बर्मा के मोर्चे पर पहुंच जाना है हमने तो। जी, बापू ने पूछा है कि आप खाना अभी खाएंगे या ठहर के? और जब कहोगे खा लेंगे। तुझे तेरे भाई करम सिंह की बातें तो सुनाई नहीं? छोटे भाई, तेरा भाई सबका ऐसा हरमन प्यारा है कि क्या बताऊं। निशाना तो उसका ऐसा है कि क्या कहूं। अचूक करम सिंह की आंख गिद्ध से भी तेज है। पता नहीं कैसे पेड़ के पीछे जापानी को ढूंढ लेता है, और गोली तो उसकी खाली जाती नहीं। उससे शायद जापानियों की आदम भू आ जाती है। छोटे भाई, करम सिंह की बातें सुनकर तुम्हें खुशी नहीं हुई? जैसे हमारी खेत में पानी लगाने की बारी कब है? बापूजी, परसों 3 बजे प्रभाती अपनी बारी है। एक बात तो अच्छी हुई जी,
करम सिंह फौज में भर्ती हो जाने से रात के तीसरे पैर उठने से तो बच गया। कुंभकर्ण की तरह सोता है जी, हम सभी के बाद में उठता है। काका जी चल के रोटी खा लो, तैयार हो गई है। चलो बापूजी। जसिया जी, वीर को पक्का कर पुत्र। नहीं बापूजी, जसवंत को भी रोटी खाने दीजिए। लिया छोटे भाई, पक्का मुझे दे दे। करम सिंह का बलूंगड़ा है ना? आजा आजा भाई, छोटे सरदार चाचे के पास आजा। आजा भाई मेरी गोद में। प्यारी नहीं करेगा? अच्छा अब मैं तुझे चूम लूं, एक मिट्टी मुझे दे दे, जाके करम सिंह को बता तो सकूंगा। एक मिट्टी इस तरफ। बड़ा प्यारा बच्चा है जी। करम सिंह ने इसकी तस्वीर दिखाई थी मुझे, हमेशा अपने बटुए में जेब में रखता है। क्यों भाई, चलेगा अपने बापू के पास? जाना है, चल मेरे साथ। ओहो, मैं कहता हूं काके को पकड़, इसे संभाल नहीं सकती। उधर रख उसे, रोटी तो आराम के साथ खा लेने दिया करो भाई। चल पुत्र आजा। बापूजी यहाँ से तरन तारण कितनी दूर है? कोई 4 कोस तो होगा ही। तांगा तो सुबह सवेरे मिल जाता होगा ना? पुत्र जी टांगे टूंगे की चिंता ना करो, जल्दी क्या है। मैं जसवंत को तुम्हारे साथ भेज दूंगा, दोनों भाई इकट्ठे जाकर मत्था टेकाना। भाई हम अकेले नहीं जाने देंगे, आराम से जाना जी। भगवान भाई मान सिंह को मक्खन तो होर दे, मक्खन की डली बगैर सरसों के साग का मजा क्या है। हाँ लो मक्खन जी। लो पुत्र जी, लो और मक्खन। मेहरबानी माँ जी। जसवंत। हाँ जी। तुम्हारे साथ गुरुद्वारे मत्था टेकाया, तुम सभी से मिल भी लिया, सोचता हूँ आज दोपहर को वापस चला जाऊं। एक आध दिन और रुक जाते तो अच्छा होता। नहीं छोटे भाई, अभी अपने सारे रिश्तेदारों से कहाँ मिल मुलाकात कर सका हूं मैं। जैसी आपकी मर्जी। एक बात तो बता यार, तू फौज में क्यों नहीं भर्ती हुआ? और तेरे भाई करम सिंह ने तो अपनी बहादुरी के झंडे गाड़ दिए सारी रेजिमेंट में। एक कम है क्या फौज में जाने के लिए? मैं आपके लिए चाय लेकर आता हूं। कमाल का लड़का ये भी। आज सुबह तक तो पला चंगा था, ठीक बात करता था, अब इसे क्या हो गया? मैंने इसे ऐसा क्या कह दिया है? कल बापू ने जिस तरह से करम सिंह के लड़के को मेरी गोदी से उतार दिया था, मुझे बहुत बुरा लगा था। ये सारे लोग कड़ी में तोला कड़ी में माशा जैसे क्यों हो जाते हैं? सरदार जी अंदर हो क्या जी? हाँ जी, क्या कोई चिट्ठी है जी? मुझे दे दो। चिट्ठी क्या लानी जी, बेचारे करम सिंह के पेंशन के कागज लाया हूं। करम सिंह की पेंशन? बहुत अनर्थ हुआ सरदार जी। क्या छेला गबरू जवान लड़का था? क्या हुआ उसे? लड़ाई में मारा गया। आपको नहीं पता? अजी सारा इलाका त्राही त्राही कर रहा है। आप उसके घर में बैठे पूछ रहे हैं क्या करम सिंह मारा गया? नहीं नहीं। चिट्ठी आए तो आज 15 दिन हो गए जी। ये लीजिए, सरदार जी को ये लिफाफा दे देना। मेरी तो उनसे आंख मिलाने की हिम्मत ही नहीं होती जी। परमात्मा ने बुढ़ापे में जवान लड़के की मौत का क्या सदमा पहुंचाया जी। बेचारे की कमर ही टूट गई। अच्छा जी, सत श्री अकाल। मेरा दोस्त मर गया? नहीं नहीं नहीं, करम सिंह नहीं मर सकता। नहीं, करम सिंह नहीं मर सकता। पुत्र जी वाह गुरु का पाना था बेटा, उसकी इच्छा के आगे किसी की पेश नहीं जाती। नहीं बापूजी, कह दीजिए कि यह झूठ है। मेरा दोस्त नहीं मर सकता बापूजी, उसे दुश्मन की कोई गोली नहीं मार सकती बापूजी, नहीं मार सकती। हौसला कीजिए भाई साहब, आप फौजी होकर रो रहे हैं तो हमारा क्या होगा? बापूजी
जसवंत, मुझे आते ही आपने क्यों नहीं बताया? क्यों मेरे दोस्त की खबर छिपा रखी आपने मुझसे? क्यों? पुत्र जी, हम तुम्हारी छुट्टी की खुशियों को रंज, उदासी और आंसुओं से बर्बाद नहीं करना चाहते थे पुत्र। हमने सोचा छुट्टी काटकर पलटन में ड्यूटी पर जाओगे तो आप ही सुन लोगे, पता लग जाएगा। बाबूजी, आपको मुझे बता देना चाहिए था। पुत्र जी, पुत्र, तुम पार के गांव के लोग तो सावन के जामपाल होते हो ना, तुम्हें मारा जा दुख भी बहुत लगता है। पुत्र, हम माझे के पासी हैं। हम बात छुपाने में सफल नहीं हो सके, इसी बात का हमें बड़ा दुख है। डाकिया ने आकर यूं ही बेसवाती कर दी। जस्या, जा पुत्र, वीर को यक्के तक छोड़ा। जा पुत्र। दुड़की पुत्र दुड़की, फौजी को स्टेशन पहुंचाना है, जल्दी चल पुत्र चल। सरदारजी, आप क्या सोच रहे हैं? हाँ? मैं सोच रहा हूँ रहमत मियाँ, करम सिंह का बापू भी कितना महान है, कितनी सहन शक्ति है उसमें। वो मुझ जैसे के दुखों के पार को हल्का करने के लिए आप कितना वजन उठा रखने की शक्ति रखता है। आपने सुना नहीं सरदारजी? एक बैल है जो अपने सर पर सारी दुनिया का बोझ उठा के खड़ा रहता है। करम सिंह का बाप भी ऐसा ही पंजाब का वीर है, जो खुद भार से दबा होने पर भी लोगों का भार उठाना चाहता है, उठाने की ताकत रखता है कि धरती नीचे का बैल। अभी आप श्री कुलवंत सिंह विर्क की पंजाबी कहानी धरती हेठ द बल्द का ये हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर सुन रहे थे। रूपांतरकार थे श्री जीत कौशिक, निर्देशक सुदर्शन कुमार, प्रस्तुतिकरण सहायक प्रकाश चंद्र जैन। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री अश्वनी कुमार, गुलशन कपूर, सुरेंद्र सेठी, ललित पारिमू, शमशेर सिंह ठाकुर, योगेश जैन, सूर्यकांत नागर, मंगत राम, फराह वकील, देव प्रकाश, राजपाल, बलबीर कपूर और अभय भार्गव। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।